मैं हूं वारिंद पांडे, रियल व्यू न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आ गए हैं नेपाल की सैर कराने। तो हम इस समय खड़े हैं नेपाल के बांके ज़िला में और यहाँ प्रसिद्ध है बागेश्वरी धाम मंदिर, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये बागेश्वरी धाम का प्रवेश द्वार है और अंदर चल के हम आपको बताएंगे कि 51 सिद्ध पीठों में ये बागेश्वरी धाम क्यों प्रसिद्ध है और यहाँ माँ सती का वह कौन सा अंग स्थापित है जिसको लेकर ये 51 शक्तिपीठों में अपनी मान्यता प्राप्त किया है। तो भारत के उत्तर प्रदेश से चलकर हम रूपहड़िया होते हुए ये नेपाल में आ गए हैं और ये नेपाल का बांके ज़िला है जहाँ पर ये बागेश्वरी धाम मंदिर स्थापित है। बागेश्वरी धाम मंदिर का प्रांगण है और आप देख रहे हैं यहाँ कतारबद्ध बड़े सलीके से दुकानें सजी हुई हैं जहाँ आपको पूजा की सामग्री मिलती है। और इधर हम आपको दिखाएंगे ये इतना भव्य और दिव्य स्थान है जो बागेश्वरी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ हम आपको मंदिर में भी ले चलेंगे और माँ का दर्शन भी कराएंगे और आप घर बैठे रियल व्यू न्यूज़ के माध्यम से बागेश्वरी माँ का दर्शन करेंगे। वहीं नाथ संप्रदाय के 2 गुरु शिष्यों के बलिदान और उनके तप त्याग की कहानी भी हम आपको बताएंगे कि ये बागेश्वरी धाम की स्थापना किस प्रकार हुई थी और नाथ संप्रदाय के 2 योगियों ने किस तरह यहाँ आकर अपनी धुनी रमाई थी और उन्हें स्वप्न में माँ बागेश्वरी देवी ने स्वप्न दिया था कि यहाँ मेरा धाम स्थापित करो, मेरा मंदिर बनाओ और पूजा पाठ करो। ये प्रांगण जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बागेश्वरी धाम का प्रांगण है और इसके आगे हम आपको दिखाएंगे जहाँ बीच में एक तालाब स्थित है। इस तालाब का जल बड़ा ही निर्मल है। ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ आकर दर्शन करता है वो माँ के 51 शक्तिपीठों में सिद्ध बागेश्वरी देवी, वांग देवी अर्थात सरस्वती की उपासक लोगों के लिए यह स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तमाम स्थान आपको शक्तिपीठ दिखाई पड़ जाएंगे जो जगह जगह स्थापित हैं। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में बागेश्वरी धाम, जहां माँ सती की जिह्वा बताया जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में उल्लिखित है कि माँ सरस्वती, माँ शक्ति या सती माता का जिह्वा यहाँ कटकर गिरा था और उसी के परिणाम स्वरूप ये बागेश्वरी धाम का मंदिर सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। और बीच में ये उन्हीं नाथ संप्रदाय के गुरु और शिष्य की परंपरा में समाधिस्थ उस गुरु की प्रतिमा भी स्थापित है इस बीचों बीच तालाब में, जिन्हें स्वप्न में माँ बागेश्वरी देवी दिखाई पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि मेरा मंदिर यहाँ बनना चाहिए। और गुरु शिष्य दोनों मिलकर इस तालाब की मिट्टी को निकालकर, तब ये कच्चा हुआ करता था और यहाँ कोई जल स्रोत नहीं था, और यहीं की मिट्टी निकालकर वो मंदिर बनाना शुरू किए। लेकिन कालांतर में वह मंदिर 1 सप्ताह बाद धराशायी हो गया और पुनः नाथ संप्रदाय के उस गुरु को एक बार माँ बागेश्वरी ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जब तक यहाँ एक बलि नहीं दी जाएगी तब तक ये मंदिर स्थापित नहीं हो सकता। स्थापत्य कला की दृष्टि से नेपाल में अवस्थित यह बागेश्वरी धाम मंदिर बहुत ही सुंदर एवं रमणीय है। देश के कोने कोने से आने वाले सैलानी यहाँ आते हैं, माँ का दर्शन पूजन करते हैं और उनसे अपनी मन्नतें निवेदित करते हैं और उनकी आस्था जब साकार हो जाती है तो श्रद्धावश वो पुनः यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। ऐसे में हम आपको दिखाएंगे कि ये बागेश्वरी धाम माँ का मंदिर कब बना था और इसकी क्या महत्व है। तो नेपाल की ये मैत्री काफ़ी पुरानी है। आपको पता होगा, आज जब हम बागेश्वरी धाम मंदिर पर आए हैं तो यहाँ बीचों बीच इस प्रांगण में जो तालाब स्थित है, इसमें मूंछ वाले शंकर जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। ऐसा आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। वह सिर्फ आपको देखने के लिए नेपाल के ज़िला बांके में आना पड़ेगा, जहां मूंछ वाले महादेव का साक्षात दर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये तालाब इतना सुंदर और भव्य है कि यहाँ आने वाले सैलानी नेपाल के भी होते हैं, भारत के भी होते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल का जो संबंध है वो इस मैत्री परंपरा को और प्रगाढ़ बनाता है और ये दिखाता है कि किस तरह से यहाँ के लोग
भारत और नेपाल की मैत्री को आपस में सजोए हुए हैं। सामने ये जो आपको भव्य मंदिर दिखाई पड़ रहा है, यह और किसी देवता का नहीं बल्कि महादेव शंकर जी का मंदिर है। यहाँ मूछ वाले बाबा के नाम से या मूछ वाले महादेव के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। हम आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे कि मूछ वाले महादेव त्रिशूल लिए इनकी आदमकद प्रतिमा बीचों बीच इस तालाब में स्थित है। और ये महादेव शंकर जिनके लिए कहा जाता है कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पादतस्थले गले वलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, ऐसे महादेव जिनको राम ने अपनी स्तुति में कहा था कि नमामि सन्मीषाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे हम। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के मंदिर की व्यवस्था देख रहे पुजारी जी से। महाराज जी, ज़रा आप हमें कुछ बताएंगे? नेपाल भर में एक ही मूछ वाले महादेव। क्या नाम है आपका? संतोषनाथ योगी। संतोषनाथ योगी जी, हाँ, आप बताएंगे ये प्रतिमा जो महादेव की सामने दिखाई पड़ रहा है, इसका महात्मा क्या है? इसका महत्व आपका क्या है कि ये मूछ वाले महादेव है। संसार भर में एक ही मूछ वाले महादेव। जैसे आपके वहाँ पे उत्तराखंड में वो ज्योतिर्लिंग में है ना महाकालेश्वर, एक वहाँ पे ज्योतिर्लिंग में है। हाँ। मूछ वाले महादेव तो ये पूरा प्रतिष्ठित मूर्ति में है। ये या आपके कैलाश मानसरोवर जो भी यात्री जाते हैं उस समय इनका पाँव पकड़ के ही जाते हैं। महाराज जी, आप कब से यहाँ ये कार्य देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था? हम लोग का तो पीढ़ी चलता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे दादाजी थे, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम हुए। कल आने समय में हमारे वो लौंडा भी होगा, लड़का भी होगा। तो इसका निर्माण कब हुआ था, ये कुछ आप? ये आपका कब प्रकाश सबसे जंग बहादुर राणा जी ने बनाया था ये मूर्ति आपका। ये आपके 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था ये सब निर्माण आपका। मूर्ति तो बहुत पुराना ही है आपका, हम लोग भी नहीं पता वो कितना है, क्योंकि हमारे पिताजी लोग को पता है। मैं उस समय ये आपके जैसे वहाँ बागेश्वर में पाँव पकड़ते थे, तो यहाँ पे अनिवार्य पाँव पकड़ते थे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये मूछ वाले महादेव जो बीचों बीच बागेश्वरी धाम के इस तालाब में विराजमान हैं, जिन्हें साक्षात महादेव शंकर और केदारनाथ के समकक्ष माना जाता है। यहाँ पर बाबा जी ने बताया कि बहुत पहले से ये स्थान और यहाँ की पूजा पद्धति ये चलाते आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत के उत्तर प्रदेश के बहराइच के पास अवस्थित एक रियासत की ये ज़मीन थी जहाँ पर ये बागेश्वरी धाम मंदिर स्थापित है, या यूँ कहा जाए कि यह हिंदुस्तान के उस महाराज की जागीर थी जिन्होंने यहाँ मंदिर निर्माण के लिए बागेश्वरी देवी और मूछ वाले महादेव के लिए यह स्थान दान कर दिया था। और तब से लेकर आज तक लगभग 800 वर्षों से यह स्थान नेपाल में स्थित है, जहाँ मूछ वाले महादेव का दर्शन करने के लिए इंडो नेपाल की दोस्ती को साक्षात फलीभूत करते हुए भारत के सैलानी और नेपाल के और साथ ही विभिन्न देशों से लोग यहाँ आते हैं। अब हम आपको इसी प्रांगण में स्थापित माँ बागेश्वरी देवी का भी दर्शन कराते हैं और उनके महत्व को भी बताते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचुदप्य कुमाता न भवति। ऐसी मान्यता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कुमाता नहीं होती। मेरे पीछे जो ये गेट दिखाई पड़ रहा है, ये माँ बागेश्वरी देवी सिद्धपीठ नेपाल का ये प्रवेश द्वार है, और जिसके बाईं तरफ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी प्रतिमा काले पत्थरों पर बनी हुई है, और यहाँ पूजा अर्चन के लिए तमाम सैलानी आते हैं, जो गेट से प्रवेश करते ही मेरी बाईं तरफ गणेश जी की पूजा करते हैं। तत्पश्चात ये जो शिवाला टाइप का छोटा शिवाला स्थापित है, इसमें शंकर जी का विग्रह अर्थात शिवलिंग स्थापित है, और उनका पूरा शंकर का परिवार यानी कार्तिकेय, गणेश जी और माँ पार्वती नंदी के साथ विराजमान हैं। यहाँ से दर्शन करते हुए इस पूरे प्रांगण को आप देख लीजिए। सामने ये जो भव्य विशाल का
आपको तिब्बत शैली में बना हुआ मंदिर दिखाई पड़ रहा है, यही माँ बागेश्वरी देवी सिद्धपीठ मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि पूरे विश्व में जो 51 सिद्धपीठ हैं, जहाँ माँ सती के अंग उस दक्ष के यज्ञ में विध्वंस के बाद यत्र तत्र सर्वत्र गिरे थे, उसमें माँ की जिह्वा यहाँ इस स्थान पर गिरी थी। आज से 8 साल पहले नाथ पंथ अर्थात गोरक्षनाथ के शिष्य, उनके अनुयायी एक गुरु और शिष्य नेपाल के इस बांके ज़िला में आए हुए थे। यही वो स्थान है जहां आकर उन्होंने काफ़ी दिनों तक अपनी धुनी रमाई थी। लोक कल्याण की दृष्टि से इन योगियों ने यहां पर अपना आश्रम बनाकर डेरा जमा दिया था, जहां वो दिन में मांगते थे और शाम को यहीं अपनी रसोई बनाकर प्रसाद पाते थे। एक दिन स्वप्न में गुरु को यह स्वप्न आया कि माँ साक्षात उनसे कह रही हैं, ये बागेश्वरी देवी, कि मेरा मंदिर यहाँ बनना चाहिए और वो तुम्हारे ही हाथों से बनेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि यह तब से मंदिर स्थापित हुआ और जब इसे बनाने के लिए उन गुरु और शिष्य ने मिट्टी खोदकर एक कच्चा मंदिर बनाना शुरू किया, लेकिन वह मंदिर टिक नहीं पाता था। 1 सप्ताह बाद माँ ने पुनः गुरु शिष्य को स्वप्न दिया और बताया कि जब तक यहाँ बलि नहीं दी जाएगी तब तक ये भव्य मंदिर मेरा बनकर तैयार नहीं हो सकता। तो मैं अपनी दाहिनी तरफ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, नाथ पंथ के उसी गुरु ने यहाँ अपने शिष्य से कहा कि ये जो गड्ढा है, यानी कच्ची ज़मीन के अंदर जो खोदा गया गड्ढा था, उसमें वो बैठ गए और शिष्य से उन्होंने कहा कि तुम इस पर मिट्टी डाल दो। और मिट्टी डालने के बाद इसी में उन लोगों ने समाधि ले लिया, अर्थात नाथ संप्रदाय के उस महान योगी ने यहाँ जिंदा समाधि ले लिया और तब जाकर ये बागेश्वरी देवी का सिद्ध मंदिर यहाँ स्थापित हुआ। तब से लेकर आज तक इंडो नेपाल के नाम पर चली आ रही मित्रता को साकार करते हुए विश्व के तमाम देशों के लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं और अपनी मान्यता निवेदित करते हैं। बिना किसी अनुमति के यहाँ पर फ़ोटो खींचना या वीडियो फिल्मांकन करना ये प्रतिबंधित है। इस कारण से मैं आपको शक्तिपीठ के अंदर जहाँ माँ की जिह्वा रखी हुई है या स्थापित है वो आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ के नियम कानून के अनुसार हमें उसकी इजाज़त नहीं मिली है। मंदिर को बाहर से इसके विस्तार को, इसके शिल्प को हम आपको दिखा रहे हैं और दूर से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यही माँ बागेश्वरी का वह भव्य शक्तिपीठ मंदिर है जहां उनकी साक्षात प्रतिमा स्थापित है और जिह्वा का विग्रह भी उसी प्रतिमा के पास ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है, जिसे ढक कर रखा जाता है। और मंदिर के पुजारी की कृपा पर वह दर्शन कभी कदार आरती के समय भक्तजनों को भी सुलभ हो जाता है और लोग माँ से अपना आशीर्वाद निवेदित करते हैं। जो हमने आपको यहाँ दिखाया, ऐसे ही दिव्य स्थानों को नेपाल में हम आपको और दिखाएंगे।